Hello students, today I am discussing about oxidation number. This topic is essential for you for chemical reaction in each classes. As we know that 11, 12, 10 also. This is important topic for lesson 1 in class 10. Okay? क्योंकि देखो आप के चैप्टर खत्म हो चुके हैं, एनसीईआरटी आपकी खत्म हो चुकी है। जो लोग एस्साम से पढ़ा रहे हैं वो खत्म कर दिए होंगे अब तक, लेकिन आप यही पढ़ते आ रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही ऑक्सीडेशन एक नहीं है, यही एक रिडक्शन नहीं है, इसके आगे भी चीजें हैं। और उसे कैसे पता करेंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार, चाहे उस रिएक्शन में ऑक्सीजन रहे या ना रहे, हाइड्रोजन रहे या ना रहे, वी फाइंड आउट विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेट अस स्टार्ट ऑक्सीडेशन नंबर। पढ़ना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को आपने रट लेते हो। आप रटते हो क्या? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, बस पढ़ा लिखा हूं। मैंने भी बहुत सारे बैरियर को पार किया है। क्या प्रॉब्लम आया है? देखो, दो चीजें लाइफ में घटती है, या तो अपने से जाग जाओ, अपने से जाग जाओ, नहीं तो यदि समय आपको जगा दिया तो फिर धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हर गार्जियन, हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है कि मैं आईआईटी और मेडिकल को करूं। तो अभी से तैयारी में लोगों ना, आपके एग्जाम आने वाले हैं। साल 2 साल के बाद आप क्या करोगे? 10th पास कर जाओगे, 11th पास कर जाओगे। कुछ बच्चे के मैसेज आते हैं, मैं देखता हूं यूट्यूब पे अपने चैनल पे, कि सर ऑक्सीडेशन नंबर ने आपने बताया नहीं। सर आप बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही बताते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह समझ रहे हो तब ना। उसमें हर वो चीज छिपा हुआ है, हिडन है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, आप मजाक में ले रहे हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो तेज हैं वो बोलते हैं कि सर आता है सर, नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट अस बी स्टार्ट ऑक्सीडेशन नंबर। किसी वीडियो को बार बार दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है। उसमें और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आता है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिनको नहीं आता है। वो वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में वो हर क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आईआईटी मेडिकल या यानी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करता है। ओके दोस्त, सो लेट अस स्टार्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग भली भांति जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते होंगे, हमसे ज्यादा बार आप पढ़े हैं। क्लियर? थोड़ा इससे आगे बढ़ता हूं, आज कुछ और करके दिखाता हूं। दिस इज द आल्सो केस ऑफ ऑक्सीडेशन। सपोज मैंने आपसे बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम? 11। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम याद कर लो, न्यूट्रल एटम। क्लियर? Na+. It have 10 electron. It have 10 electron. In this case, sodium atom loses 1 electron. Loses 1 electron. तो हम लोग कह सकते हैं loss of electron is called oxidation. जो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो गया ना, कितना चार्ज डेवलप हुआ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें दो ही वर्ड आ रहा, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या आ रहा, नंबर। मीन्स चार्ज डेवलप ऑन एनी एटम एज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन आता है क्या, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए कुछ ट्रिक भी हैं, उनको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सपोज देखो ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो है, इसका कितना होता है, तो +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ओके, बट अगर यही ऑक्सीजन फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन जिसका 9 एटॉमिक नंबर है, अगर उसके साथ जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, +2। स्पेशल केस है। ओके, ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड के रूप में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। सुपर ऑक्साइड के रूप में है ऑक्सीजन तो उसका होता है -1/2। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्लियर है। ओके, सेकंड थिंग क्या होता है, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। एलिमेंट का 0, कंपाउंड का 0। कंपाउंड का कितना होता है, 0। लेकिन कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम का डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और हम लोग इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, सो लेट अस वी स्टार्ट क्वेश्चन, and then we explain how is this uses in lesson 1 for 10th class, in lesson 5 for 11th class, and lesson 3 in electrochemistry for 12th class। कैसे मैं इसका यूज करूंगा आगे चल करके ऐसा बताऊंगा। इसे भी सपोज बी टेकिंग एन एग्जाम्पल KMnO4। KMnO4 क्या है, तो कंपाउंड है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। देखो मैंने लिख दिया 0। क्लियर, क्वेश्चन अगर आ गया आपके पास, इन KMnO4 फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज के नीचे देखो मैं अंडरलाइन किया हूं, मैग्नीज। ओके, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे x मान लूंगा। क्या मान लूंगा, x मान लिया। एक कंपाउंड है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। मैंने यहां पे लिखा। पोटेशियम का कितना होता है, +1। देखो +1। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ऑक्सीजन का सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या लिख देंगे, 0 = 0। तो +1 + x -2, एक ऑक्सीजन का -2 है ना, तो 4 ऑक्सीजन है, -2 × 4 = 0। x = क्या हो जाएगा, +7। सो इन केस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। ओके, सेकंड केस इज K2Cr2O7। बहुत बार पूछा गया है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इसे बहुत बार पूछा गया है। मैं उसी क्वेश्चन को यहां पे करवा रहा हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, सेकंड इज K2Cr2O7। इसमें क्रोमियम का पूछेगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्रोमियम का, ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। कितना पोटेशियम है, 2, तो +2। कितना मानेंगे, 2x मान लेंगे इसको। 2x -2 × 7, डायरेक्ट में लिखता हूं 14 = 0। x = +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6। कार्बन का पूछ रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूल
या कंपाउंड, दिस इज द मॉलिक्यूल, और क्या है कंपाउंड, इसका क्या होगा 0। हाइड्रोजन का कितना होता है जी, इसको मैं x मान लिया तो 6x प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। जिसे यहां समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने 12 क्यों लिख दिया, तो ठीक है भाई लिख देता हूं, -2 इंटू 6 उतना ही है, 6x प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। यानी किसी भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो सकता है, कब, कंपाउंड टू कंपाउंड, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। जैसे आपने देखा ग्लूकोज का, देखा ग्लूकोज में कार्बन का आपने देखा, सपोज यहां पे मैं लिख दूंगा H2CO3, H2CO3, इसमें कार्बन का कितना होगा 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4, कितना हो जाएगा +4, यहां पे 0, यहां पे कितना आ गया 0। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सिंगल आइटम इन डिफरेंट कंपाउंड। ओके, लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं आएगा, क्वेश्चन तो इससे ज्यादा आएगा। क्वेश्चन क्या होगा, इससे भी ज्यादा आएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 इज ए कंपाउंड, यहां मैं लिखूंगा H2SO4 इक्वल टू 0 +2, सल्फर का निकालना है, प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, H2SO3 में सल्फर का बताना, इसमें कितना हो जाएगा +2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। अब देखो यहां पे प्लस कितना है 4, सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 4, यहां पे सल्फर का कितना है +6। ओके, आप जब एसिड बेस जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा आएगा सल्फ्यूरस एसिड। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि किसमें इक लगाएं और किसमें अस लगाएं। तो जिस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एलिमेंट, तो उसमें क्या लगा देंगे इक, और जिसमें कम करेगा ऑक्सीडेशन नंबर शो उसमें क्या लगाएंगे अस। जैसे मैक्सिमम कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो उसमें 6 इसमें 4 है, इसका नाम क्या होगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। ओके, लेट अस बी प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for calculation of oxidation number also. Okay, as for example H2S2OH, H2S2OH क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू 8। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आप ये लगाओगे तुरंत, अच्छा कमलेश सर तो बता दिए, अब इनका पीछा करेंगे हम, अब पीछा करेंगे और कमलेश सर क्वेश्चन लिख रहे हैं, अच्छा सर ऐसे होगा 16 2 + 7, सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +7, गलत, रॉन्ग। सिंगल कंसेप्ट के आधार पे कोई भी काम को आपको नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम को भी ध्यान में रखना है, स्पेशली फॉर 12th class, especially for 12th class. Oxidation number of any atom is not more than its group number. Okay, जिस ग्रुप का एलिमेंट है उस ग्रुप से ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। तो सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 6A का, किसका है 6A का, तो सल्फर का मैक्सिमम कितना होगा 6 के लिए, कोई दिक्कत मैक्सिमम होगा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ रहा है, आपके पास क्या क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे ना, उसके लिए हम लोग क्या कराएं, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बनता है, सल्फर कितना है
H2S2O8, H2S2O8। कोई दिक्कत? किसी को कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। H2S2 3 3 6 2 8। ये जो लिंकेज है ना, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। इसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज। अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीजन जब रहेगा पर ऑक्साइड के रूप में तो इसका कितना होगा नंबर? -1, है ना? कोई क्लियर? किसी को दिक्कत है तो पूछना। किसी को अगर दिक्कत है तो जब मेरी क्लास चलती है ऑनलाइन क्लास, उसमें पूछिए। ऑनलाइन क्लास में पूछने की फुल आ जाती है। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कमलेश सर तो यूट्यूब पे भी वीडियो अगर डाल रहे हैं ना तो उसमें अपने कोचिंग के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई मैं अपने कोचिंग की तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं वहां पे उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं। और अपनी बंदूक है यार, धड़ 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 चलाओगे ना मजा आएगा। कभी गोली नहीं चलाया हो ना, मजा नहीं आता होगा। जब गोली चलाओगे ना, टिशकुम, पहली बार गोली जब चलाओगे आंखें बंद हो जाएगी, टिशकुम, उसके बाद टिशकुम 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 चलाओ, मजा आएगा। अरे आईआईटी का तैयारी करने जा रहे हो यार, मेडिकल का तैयारी करोगे यार, टॉप करना है यार। जनाजा लेके थोड़ी दौड़ना है, जनाजे पे चलना है क्या? दूसरों के ताकत पे चलना है क्या? अपना टैलेंट है, मजा लो यार पढ़ने का, पढ़ाने का मजा लेना पड़ेगा। कब तक रटते रहोगे? कब तक रटाते रहोगे? कब तक तुम्हें स्नैप जाते रहेगा? आजकल तो मैं ही देख रहा हूं क्या कर रहे हैं लोग। सपोज मान लो दिस इज द बुक, दिस इज द क्या बुक। इसमें लोग क्या कर रहे हैं? स्नैप खींचे भेज दिए। लॉकडाउन चल रहा है, 2 पेज लिए भेज दिए। अरे भाई वैसे पढ़ाई थोड़ी नहीं होती है। लाइव क्लास 2 से पूछने का आजादी दो। व्हाट्सअप थोड़ी चलाना है, चैटिंग थोड़ी करना है, आईआईटी की तैयारी करना है। अब देखो, ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके। इसका कितना होगा? -2, इसका -2, इसका -2, इसका -1, इसका -1, -2, -2, -2। ओके, यहां पे ऑक्सीजन का कितना है? -1, क्योंकि वो क्या है? परऑक्साइड लिंकेज में है। क्लियर? अब आपको पता है हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, सारे को ऐड कर दो। सारे को ऐड करके 0 कर देना है। तो हाइड्रोजन कितना है? +2। सल्फर का निकालना है जी, +2x, -2 2 2 6 6 6 12 और 12 2 14, 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। कितना हो जाएगा? +6। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी डाउट देन यू आस्क क्वेश्चंस, यू आस्क क्वेश्चन। कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपकी आंखें खोल रहा हूं। आप कर क्या रहे हो? आपके डैडी मम्मी सब सपना देख रहे हैं आईआईटी करने का। समझ रहे मेरी बात को? पहला चैप्टर खत्म हो गया, आपको हर हाल में एक भी न्यूमेरिकल छूटना नहीं है उससे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं मैक्सिमम स्कूलों में ये देखता हूं, आता है मेरे पास भी स्नैप आते रहते हैं अलग अलग स्कूलों के। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, अब उन सबों से कुछ रिलेटेड कुछ बातें बतानी है जिसका मजा लेना है। देखो, अरे मजा लेके पढ़ो यार, बार बार बोल रहा हूं मजा लेके पढ़ो। पढ़ाई को दबाव में ना पढ़ो यार। पढ़ाई तो मजा लेके पढ़ने का चीज है यार। मजा लेके पढ़ोगे ना और मजा है, और मजा है। आते रहते हैं फोन, सर आप क्या धूम मचा रहे हो सर, कमलेश सर क्या करने वाले हो आप? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करने वाला हूँ यार, तेरे जैसा ही हूँ। सड़क पे चलता हूँ यार, आसमान में थोड़ी नहीं उड़ रहा हूँ। आईआईटी करना है, तुझे करना है, मुझे नहीं करना है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आप बता दोगे सर एडिसन किया। अरे भाई क्या चालाकी है यार। इंजन का आविष्कार बता दोगे तुरंत। अगर मैं पूछ दूं ना बैलगाड़ी का आविष्कार किसने किया, ये कोई क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन क्यों नहीं है? बैलगाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ होगा क्या? बोट का आविष्कार किसने किया? सबको याद है, ये किया वो किया। नाव का आविष्कार किसने किया? नाव पानी में चलने वाला, है ना? चुटकियों बननी चाहिए क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सपोज देखो CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है,
बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंसेप्ट लगाए हुए आप बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। ओके, मैं बात समझ रहा हूं कि सर मैसेज आ रहा है भाई, मैसेज कर रहा हूं क्या जी कुणाल, क्या लिख रहे हो भाई? ओके, ब्लू पेन से नहीं लिखना है सर, ठीक है, लिख देता हूं ब्लैक पेन से, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। अरे कुणाल भाई, तेरे खातिर तो क्लासेस चल रही हैं, क्लियर ना? अब देखो यहां पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका, कॉपर का +2, एलिमेंटल फॉर्म में है 0, हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म है 0, यहां पे कितना है +1, यहां पर ऑक्सीजन कितना है -2, यहां पे कितना है -2। कॉपर का केस उठाओ, कॉपर का Cu+2 से क्या हो गया, कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंसेप्ट नहीं लगाना है, उसको बक्से में डाल दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। अरे एडवांस पढ़ाई पढ़ो यार, पेयरसन पढ़ रहे हो यार, सब दिन एनसीईआरटी पढ़ोगे क्या? पेयरसन छूट गई क्या तेरी? पेयरसन पढ़ रहे हो यार, पेयरसन का इज्जत करो यार, फक्र करो यार, सर लोग को भी परेशान करो ना कि सर पेयरसन से न्यूमेरिकल कराओ। ओके, +2 से कितना हो गया 0। मैंने कंसेप्ट बताया था, Cu+2 है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 27, इसके पास कितना है 29। अब ये Cu+2 से कन्वर्ट हो गया Cu में, तो इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया? तो सर इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसे क्या बोलोगे जी, रिडक्शन। ओके, यहां पे 0 है, सेकंड केस से देखो, H से चला गया, कैसे H+ में, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है 0, तो कंडीशन क्या है +1, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कितना है 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये लॉस कर गया इलेक्ट्रॉन, वो था खत्म हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन ए सिंगल रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तब आप क्या करोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ही आपको काम देगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये 10th के बाद कहीं नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कहीं आने वाला ही नहीं है, आप रटते रहो, रटना छोड़ो भाई। अच्छा हमेशा तुम क्या बोल रही हो, सर रटेंगे, रटो भाई, मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन रटने से आप एग्जाम कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, मीन्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लेकिन क्वालिफाई नहीं करोगे। कंसेप्ट